कुतक बुद्ध किसी यात्रा पर जा रहे थे। उनका परम प्रिय शिष्य आनंद भी उनके साथ था। चलते चलते दोपहर हो गई तो बुद्ध एक घने वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। आनंद भी पास में ही बैठ गया। कुछ देर बाद बुद्ध को प्यास लगी। उन्होंने आनंद को पानी लाने के लिए कहा। आनंद ने आस पास घूमकर देखा तो कोई कुआं, तालाब या नदी नहीं दिखाई दी। एक नाला अवश्य दिखाई दिया जिसमें पहाड़ों से बहने वाले झरने का पानी बह रहा था। थोड़ी देर पहले ही कुछ बैलगाड़ियां वहां से होकर गुजरी थीं, जिनके पहियों के कारण कीचड़ व धूल से पानी गंदा हो गया था। आनंद ने यह दृश्य देखा तो वह खाली हाथ लौट आया। उसने बुद्ध को इस विषय में बताया और यह कहा कि मैं नदी खोजकर वहां से पानी ले आता हूँ। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, आनंद, पानी नाले से ही लाओ। आनंद ने बुद्ध की बात मान ली। वह नाले पर पहुंचा, किंतु उसने देखा कि पानी अब भी अस्वच्छ है। उसे ऐसा पानी बुद्ध के लिए लाना कदापि उचित नहीं लगा। वह बुद्ध से आकर बोला, भंते, वह अस्वच्छ जल आपके पीने योग्य नहीं है। मैं अभी दौड़कर नदी से पानी ले आता हूँ। किंतु बुद्ध ने पुनः उसे नाले का पानी लाने के लिए भेजा। इस बार जब आनंद नाले पर गया तो उसने देखा कि पानी में जो कोचड़ व धूल की गंदगी थी वह नीचे बैठ गई है और पानी निर्मल हो गया है। वह प्रसन्न हो बुद्ध के लिए पानी ले आया। तब बुद्ध ने कहा, आनंद, व्यक्ति के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। बिना धैर्य धारण किए निर्मलता प्राप्त नहीं होती। वस्तुतः धैर्य का फल सदैव मीठा होता है। इसलिए विपरीत स्थितियों में भी धैर्य बनाए रखें। गौतम बुद्ध सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति थे। इन्हीं सद्गुणों का उपदेश वे घूम घूम कर देते और लोगों से इन्हें अपनाने का आग्रह करते। एक दिन वे किसी गांव में पहुंचे। वहां कुछ ऐसे अज्ञानी लोग थे जो बुद्ध के विरोधी थे। वे बुद्ध को अपशब्द कहने लगे। यह देखकर बुद्ध के शिष्यों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बुद्ध से इसका विरोध करने का आग्रह किया तो बुद्ध ने उन्हें समझाया कि ये लोग तो अपशब्द ही कह रहे हैं। यदि ये पत्थर भी मार रहे होते तो भी मैं कहता कि मारने दो। मैं जानता हूँ कि ये कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्रोध के कारण कह नहीं पा रहे। 10 साल पूर्व यदि ये ही लोग मुझे गाली देते तो मैं भी इन्हें गाली देता, किंतु अब तो लेन देन से मुक्ति मिल गई है। क्रोध से अपशब्द निकलते हैं। यहाँ तो क्रोध भवन कब का ढह चुका है। बुद्ध के विचार सुनकर अपशब्द कहने वाले हैरान रह गए। बुद्ध ने आगे अपने शिष्यों से कहा, इन लोगों को बताओ कि पिछले गांव में क्या हुआ था। शिष्यों ने बताया, वहां के लोग फल व मिठाइयां लेकर आए थे और आपने यह कहकर वे चीजें लौटा दी कि अब लेने वाला विदा हो चुका है। 10 साल पहले आते तो मैं ये सभी उपहार ले लेता। बुद्ध बोले, उन लोगों ने मिठाइयां गांव में बांट दी, लेकिन आप ये अपशब्द गांव में न बांटे। आप मुझे क्रोध नहीं दिला सकते। ठीक उस खूंटी की तरह जो किसी को नहीं टांगती, लोग उस पर वस्त्र अवश्य टांग देते हैं। कथा का सार यह है कि साक्षी भाव सच्चे संत की पहचान है। जो अच्छे बुरे, लाभानी, अंपनाप्राया के संकीर्ण भाव से मुक्त हो जाता है, उसे ही संतत्व की प्राप्ति होती है।